उस कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। आपने काफ़ी पिछले करीबन 10-15 दिनों से देखा, ट्रम्प की न्यूज़ से मार्केट बहुत ज़्यादा पंप हो जाती है। वो किसी भी टोकन को रिजर्व में करने की बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा पंप हो जाता है, करीबन 20-30%। और उसी दौरान वो 24 आवर के बाद उसी टोकन के बारे में बात नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं उससे भी नीचे माइनस में चला जाता है। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फियर और डियर क्या रहता है, हम मार्केट को कैसे बेटर तरीके से एनालाइज करेंगे। आज हम कुछ और जानकारी लेंगे इस वीडियो में आने वाले टाइम पे आगे चल के। और उससे पहले हम अपने जो डेली अपडेट है उसके बारे में आपको बताएंगे कि BTC आपको आने वाले टाइम में कहाँ तक आप इसे देख पाएंगे और कौन सी पोजीशन अभी बनाना ठीक रहेगा आप लोगों के लिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने BTC के लेवल पे। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था, यहाँ पे जो मैंने ट्रेंडिंग लाइन, यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये आपको बता रखे है पहले से ही। तो BTC कंटिन्यू पिछले कुछ दिनों से इसी रेंज में घूमता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो मेरा यही मानना है, जब तक ये अपना जो ये 80,000 का ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक कर दिया इसने, क्योंकि मुझे नहीं लगता, देखो सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी ये होती है, जब तक लोग अभी सब मार्केट में अभी भी यही बोल रहे हैं कि बुल रन या बियर रन जो भी है, बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे क्या रहता है, अभी आपको कोई बाई करने के लिए नहीं कहेगा यहाँ पे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सबको लगता है कि ये और नीचे आएगा। जब लोगों को यहाँ पे, अगर आपको याद हो, मार्केट में जाके चेक कीजिए, जब 96,000 या 98,000 पर BTC रन कर रहा था तो सभी लोग बोल रहे थे बार बार कि बुल रन और आएगा और जाएगा ऊपर, तो कहीं ना कहीं नीचे चला गया। तो हमेशा ट्रेड संभल के लीजिए। मगर मुझे ये ज़रूर लगता है बियर रन स्टार्ट होने से पहले एक बार आप यहाँ पे अपनी ओल्ड्स में, अपने पोर्टफोलियो में रिकवरी ज़रूर देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डिवाइड करके चलिए 4 हिस्सों में। मान के चलिए अगर आपके पास $100 है तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 25, 25, 25, 25। जब भी आपको एक अच्छा खासा डिप मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हमें 2 डिप मिले हैं। अब देखिए करीबन जो एक यहाँ पे 87 का था करीबन, और दूसरा हमारा 80 का था। अगर आपको इससे के नीचे भी कोई दो डिप हमारे पास अभी और बचे हुए हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो यहाँ पे करीबन 77 से लेके 75, देन उसके बाद 72 और 70 के नियर अराउंड, क्योंकि वीक है कहीं से भी लग सकती है। मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप ओल्ड्स में न्यू एंट्री कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक करे बगैर मत छोड़िए। कुछ टाइम पहले भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि चार्ट में कि जो मैंने कॉइन आपको सजेस्ट किए, तो उसमें करीबन 5-7% का पंप आपको डेली देखने को मिल रहा है। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ कीजिए, या तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए या कहीं ना कहीं अपने टोकनों को बढ़ाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ टाइम बाद अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपके एक लेवल पे एवरेज आउट हो जाती है। तो मुझे अभी लगता है कि जैसे कि 4 आवर में चेक कर लेते हैं तो 4 आवर में भी वही है, क्योंकि ये भी इसको होल्ड करके चल रहा है। तो इसे तोड़ना नामुमकिन तो नहीं कह सकते, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बार 75 की वीक टेस्ट जरूर कराएंगे, क्योंकि जब तक लोग यहाँ पे टोटली बुलिश नहीं, मतलब बीरिश नहीं होंगे ना यहाँ पे कि अब डिप आएगा, मतलब अब और डिप आएगा, तब तक ये सिनेरियो मार्केट में नहीं बनेगा। तब तक कहीं ना कहीं हमें ऊपर का मोमेंटम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप कभी देख लेना, मार्केट हमेशा आपकी सोच से हटके चलती है। तो इसलिए हमें कभी भी भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए। जो और सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे तो हमेशा हम प्रॉफिट में नहीं, हमेशा हम लॉस ही बुक करते रहेंगे। अगर आपने किसी भी यूट्यूबर की, आप इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखिए, कभी किसी ने ये नहीं बताया अभी तक कि यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो मैं वही चाह रहा हूँ आपको। तो मैं केवल आपको यही बोलता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ कीजिए, अपना एक टारगेट सेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये टारगेट कहीं ना कहीं अचीव हो जाएगा तो आप उस पर बने रहिए, अन्यथा उसमें से आप अपना कम से कम जो अपना कैपिटल आपने लगाया कम से कम उसको निकालने की ज़रूर कोशिश कीजिए। जो आपके फ्री के टोकन रह जाते हैं आप उनको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करता कभी भी किसी चीज़ को भी लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अगर वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर नेगेटिव साइड भी है, कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव की साइड है। अगर आप मान के चलो 1 लाख पे अगर BTC बाय करते हो तो अगर आप
अपना पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं 20% यहाँ पे माइनस में चला हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि एक एवरेज आउट करना सीखिए। अगर आपने 1 लाख पे अगर एक एंट्री बनाई तो कम से कम उसको 10, 15, 20% गिरने दीजिए BTC को। दूसरी पोजीशन 80 बनाइए, अगर यहाँ से भी 10-15% और गिरता है तो एक दूसरी पोजीशन बनाइए। जब तीसरी बनाइए उसमें क्या रहेगा, कहीं ना कहीं आपका एक एवरेज आउट रहेगा, और कहीं ना कहीं जो आपने सबसे नीचे वाली जो पोजीशन ली है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, लोग घबराए हुए हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा और क्या नहीं। तो हम आने वाले टाइम में अभी इसी को होल्ड करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अभी वीकेंड खत्म हो चुका हमारा, इसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं 80,000 के ऊपर हुई है। तो हम ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा इसको टेस्ट करते हुए देखेंगे आने वाले टाइम में। अब देखिए इसने यहाँ पे एक वीक मारी थी, और यहाँ पे आप अगर 4 आवर में देखेंगे और 1 डे में देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वॉल्यूम में आया, ज़्यादा नहीं कह सकते बट थोड़ा बहुत, क्योंकि सब ट्रम्प का खेल चल रहा है अभी फिलहाल मौके पे। अब बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम भी इतना डंप नहीं हुआ कंपेयर टू BTC में, ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, पर ये यहाँ पे ज़्यादा डंप नहीं हुआ। मुझे लगता है कि करीबन अगर इसको 1700-1500 का अगर आपका लेवल आता है यहाँ पे, तो इसको मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ही मिस मत कीजिए, क्योंकि ये वो टोकन मतलब एक वो इथेरियम आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाता है जो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग होल्डर का रूप का मतलब एक रूप में काम करता है। तो अभी तो 1 डे में भी ये जो 21 EMA है इसको नीचे बाउंस बैक कर रही है बार बार, और 4 आवर में चेक कर लेते हैं तो 4 आवर में भी इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई लोग एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी वेट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक कोई एंट्री नहीं ली है तो आप एक 25% जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग एक एंट्री जरूर बनाइए यहाँ पे अपना 2000 या 2100 के रेंज में। अब बात करते हैं BTC डोमेन की, क्योंकि मैं चाह रहा था कि BTC यहाँ से ऊपर जाए, मगर आप देखिए यहाँ से उल्टा चल रहा है सब चीज़ें, तो इसीलिए अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये साइडवेज चला है। मुझे लग रहा था कि ये पहले ये ऊपर की तरफ टेस्ट कराएगा। अगर ये ऊपर की तरफ इससे पहले टेस्ट कराते BTC डोमेन को तो हमें और ज़्यादा जल्दी उम्मीद होती, क्योंकि ये BTC भी नीचे आ रहा है तो डोमेन भी नीचे आ रहा है। मान के चलिए जब BTC ऊपर जाएगा और डोमेन भी इसके साथ ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं ओल्ड्स की फिर भी पिटाई होनी है। तो अभी ओल्ड से थोड़ा दूर ही बना के रखिए। अगर अभी आपने एंट्री नहीं ली है तो अगर आपने ले रखी है तो मुझे कमेंट कीजिए कि आपने कौन सा टोकन होल्ड किया हुआ है, या आप उसे सेल करना चाहते हैं या उसमें दोबारा री एंटर करना चाहते हैं, तो मैं आपके उसके बारे में चेक करके आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। तो अब JK की बात कर लेते हैं। तो JK का हमारा जो टारगेट है ये फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। यहाँ पे कुछ टारगेट मैंने यहाँ पे बताए थे, पर मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आपने वहाँ पे प्रॉफिट ही बुक कर लेना चाहिए था, कर लिया होगा शायद। तो अब अगर आपने यहाँ पे 80 पे अगर पहली एंट्री बना चुके हैं तो सेकंड एंट्री अपनी 65 और 60 की रेंज में यहाँ पे करीबन यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपनी दूसरी एंट्री का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे 30-40% भी रहता है, अगर ये ऊपर भी तरफ बाउंस करती है मार्केट, तो अपना जो कैपिटल है उसको बुक कीजिए और जो प्रॉफिट है उसको रहने दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक उसको आपका 2x नहीं हो जाता। अब बात करते हैं BNB की, क्योंकि यहाँ पे देखिए BNB भी कहीं ना कहीं इथेरियम हो गया, BNB हो गया, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी मुझे स्ट्रॉन्ग ही लगा मतलब दिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ये वीक इससे नीचे अभी तक क्लोजिंग इसलिए दी नहीं है। 1 डे पे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो मैंने आपको ये टारगेट बताया था इस पर टच किया है। जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा वही है 500 अराउंड, तो हम इसका भी इंतज़ार करेंगे। ओंडो की बात कर लेते हैं, क्योंकि ओंडो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं इसके बारे बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जो लॉसेज हो रखे हैं, आप मुझे कमेंट में कीजिए कि आप कौन से टोकन होल्ड कर रहे हैं और किस में कितना लॉसेज हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप या तो उसको सेल कीजिए या उनको अपने पोर्टफोलियो में भी रखे रहिए, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कौन से टोकन होल्ड कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी आपकी इंक्वायरी है या आपका कोई भी सजेशन है तो हमारे टेलीग्राम में DM कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो ओंडो की जो आपने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, देखिए आज इसने करीबन अगर आपने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई होगी तो करीबन यहाँ पे 5-7% का भी प्रॉफिट इसने दिया है। देखिए ये देखिए करीबन 9%, 8-9% का। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप $1000 भी या $50-100 भी डॉलर लगाते हैं तो 9 पर करीबन आपका $50 का प्रॉफिट हो जाता है, जो कहीं ना कहीं ठीक ठाक प्रॉफिट रहता है। तो इसलिए जब मैं ये बता रहा हूँ आपको, जब भी बियर रन स्टार्ट होता है या इस तरह की कोई मार्केट कंडीशन होती है तो उसमें अपने प्रॉफिट को बुक
कीजिए, मतलब कैपिटल को निकालिए और प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। उसमें दो सिनेरियो बनते हैं यहाँ से। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं आपको और प्रॉफिट देके जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स में जाती है तो आपको लॉस नहीं होगा और आप नीचे जाके और अपना जो कैपिटल आपने सेव किया हुआ है उससे दोबारा री एंट्री ले सकते हैं। तो बनाए रखिए इसमें। अगर आपको ये दोबारा यहाँ पे 80 या 75 के अराउंड मिलता है तो आप इसमें भी ज़रूर एंट्री बनाइए, क्योंकि जो इसमें जो आने वाले टाइम में जो टारगेट रहने वाला है मैं इसको करीबन $1.5 से $2 की रेंज में देखना चाहूँगा कुछ टाइम बाद। ये कहना बिल्कुल भी जल्दी और गलत हो जाएगा कि ये कल ही हो जाएगा ऐसा, क्योंकि जब तक मार्केट एक बार BTC अच्छे से रीटेस्ट नहीं कर लेता, जितने भी मैंने बताया अभी सभी के मन में ये है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, जब तक ये सभी के दिमाग से नहीं निकलेगी ये चीज़ें तब तक रिवर्स होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सिनेरियो ही सबसे बड़ा प्ले करते हैं मार्केट में। और कहीं ना कहीं चार्ट भी आपको दर्शाता है कि यहाँ पे क्या देखिएगा। आप देखिए कहीं ना कहीं अगर सेलिंग की बात करते हो तो BTC में बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि BTC इज़ द किंग ऑफ द क्रिप्टो। तो यहाँ पे सेलिंग भी आ रही है और वॉल्यूम भी आ रहा है, बट ना ही कोई खतरनाक सेलिंग आई हुई है अभी तक और ना ही खतरनाक वॉल्यूम आया हुआ है, जिससे हम ये भी उम्मीद लगा सके कि और सेलिंग आएगी या और डंप आएगा, पंप आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमारी यही वीडियो थी। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, एक नई चीज़ देखिए। यहाँ पे जो फियर एंड ग्रीड जो इंडेक्स होता है, जब भी कभी 80 के ऊपर जब ग्रीड ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ से करेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए लास्ट 40 डेज़ के बाद फियर बढ़ता हुआ जा रहा है, 33, 27, एक्सट्रीमली 20, अभी एक कुछ दिन पहले 10 भी हो गया था। अगर आपने नोटिस भी किया होगा, आप देखिए यहाँ पे ये रहा है, ये करीबन 27 फरवरी की बात है। तो वहाँ से पर पुल बैक लिया, फिर उल्टा यहाँ 15 आया, फिर 20, 34 गया, फिर देन उसके बाद आज 20 तारीख है तो आज भी ये 20 पे आ गया वापस। तो देखिए अकॉर्डिंग टू चार्ट के तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी ही बियर रन आ जाएगा, बट जहाँ तक ये है जो मार्केट को रन करते हैं, जो वेल्स होती है हमारी, वे यही चाहती है कि जो जिनके मन में डर बना रहना चाहिए, जो डिपेंडेंसी सारी क्रिप्टो पे रखती है, अपनी ट्रेडिंग पे रहते हैं, उन लोगों को जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट बुक कराने की वे कोशिश करेंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि जब तक आप अपना पोर्टफोलियो के बारे में हमें नहीं बताएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, जिससे मैं आपको अच्छे से एडवाइस कर सकूँ। और जिस टोकन को संभल के बाई कीजिए और हमेशा प्रॉफिट बुक करना ना भूलिए कभी भी किसी भी टोकन में, या बुल रन हो या बियर रन हो या साइडवेज हो। ये कुछ रूल्स होते हैं मार्केट के जो एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को दोनों को ही अपने अंदर मतलब घोट के पी लेने चाहिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए आप एक अच्छे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इस इंडस्ट्री में खेल सकोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता कि करोड़ों बंदे इन्वेस्ट करते हैं, कितने बर्बाद होते हैं, कितने आबाद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप एक अच्छी कम्युनिटी बने हमारी, जिसमें हम एक दूसरे के साथ मिले, बातें करें और सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रहे, क्योंकि आपको खुद पता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर भी है जो झूठ बोलते हैं, आपको गलत पोर्टफोलियो बताते हैं, गलत दिखाते हैं, कहीं ना कहीं आपको लॉस होता है। तो मेरा ये वन डे से यही मकसद है और एंड ऑफ द टाइम यही मकसद रहेगा कि आपको कम से कम लॉस हो और हम आपको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस दे सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।